आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना दो दोस्तों की है, जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की इजाज़त देता है। यानी वो शादी तो करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए, मगर कुछ ऐसा उसकी ज़िंदगी में हो जाता है। लोगों की बहुत सी बातें उसको कुछ इस कदर परेशान करती हैं, चाहे फिर वो उसके घर परिवार वाले लोग हों या फिर आस पड़ोस या फिर कोई भी दोस्त। हर कोई उससे बस एक ही सवाल करता था, जिसका चाह कर भी वो कोई जवाब नहीं दे पाता था। और इसकी वजह क्या थी, क्यों वो अपनी शादी के बाद खुश नहीं था, जबकि उसकी शादी एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से हुई थी। सब कुछ उसके हिसाब से हुआ था, जैसा वो चाहता था, सब उसके मन मर्जी का उसको मिल गया था। मगर फिर भी लोगों के सवालों ने उसको ऐसी समस्या में डाल दिया था, जहाँ पर वो अपनी बीवी को अपने ही दोस्त के सामने परोसने पर मजबूर हो जाता है। तो आपको बता दें, जहाँ एक लड़का बहुत ही धूमधाम से अपनी शादी करता है, बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है, तो वहीं दूसरी ओर शादी के बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि उसकी बीवी बेइंतहा खूबसूरत है, तो हर कोई आकर उसकी बीवी से हालचाल पूछा करता था। हर कोई उससे पूछता था कि भाभी आप कैसी हो और तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। और देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। लेकिन 1 साल के बाद फिर एक सवाल उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाता है, जहाँ पर लोग हर पल उससे यही पूछते रहते थे कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बीवी कैसी है, और अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई दे रही है। आखिरकार कब हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और देखिए, ये खुशखबरी की बात बार बार जब उसके सामने आती थी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, यहाँ तक कि किसी भी डॉक्टर के पास सामान्य रूप से जब वो अपना इलाज करवाने के लिए जाया करता था, तो डॉक्टर भी ये बोलते थे कि भाई साहब, आपकी शादी हुए 1 साल हो गया है, अब खुशखबरी कब सुना रहे हो। हालांकि शुरुआत में तो ये शब्द उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, 1 या 2 साल गुजर जाते हैं, तो आखिरकार 3 साल बीत जाते हैं, और इन 3 सालों में बहुत दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, परेशानियां होने लगती हैं। वो इन सब सवालों से इतना तंग आ जाता है कि एक दिन वो सोचता है कि आखिर इन सवालों से कैसे छुटकारा पाया जाए, और इसके बाद इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक ऐसा उपाय ढूंढता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी कि उसने यहाँ एक ऐसे रिश्ते को शर्मसार किया, एक ऐसे रिश्ते पर कलंक लगा दिया, जिस रिश्ते पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता होता है तो वो पति पत्नी का होता है। और आज के इस रिश्ते में पति और पत्नी के बीच की जो दीवार खड़ी की गई थी, वो वाकई में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी और बहुत ही भयानक थी। तो चलिए, इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। आज की जो सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की है, और जहाँ एक महिला एक दिन घर से बाहर जाती है किसी काम के लिए, और बाहर जाकर वो एक बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही होती है। क्योंकि बस के आने में अभी टाइम था, तो वो लगातार व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेज को देख रही थी, और देखते ही देखते उसे एक मैसेज में लिखा हुआ मिलता है कि इस वीडियो को ज़रा गौर से अकेले में देखना। और अकेले में क्यों देखना, क्योंकि वो वीडियो कुछ ऐसा था जिसे वो सार्वजनिक स्थानों पर या फिर लोगों के बीच में बैठकर नहीं देख सकती थी। इसलिए जब वो महिला उस वीडियो को जैसे ही गौर से देखने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि उसमें कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की ही तस्वीर थी। यानी उस वीडियो में खुद वो महिला थी, जिसमें उसके साथ एक व्यक्ति है जो उसका बुरी तरीके से रेप कर रहा था, बलात्कार कर रहा था। ये सब देखकर वो एकदम से टेंशन में आ जाती है, परेशान हो जाती है कि क्या ये सच में मैं ही हूँ। उसे एक बार को यकीन नहीं आता,
यानी पूरी तरह वीडियो देखते ही बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। और देखिए परेशान होने वाली बात भी थी, क्योंकि ये अच्छी खासी घर से निकली हुई थी। उसे नहीं पता था कि जो उसके साथ ऐसा क्या हो जाएगा, मोबाइल पर कोई इस तरह की वीडियो भेजेगा जिसमें वो खुद होगी। और देखिए आगे की कहानी सुनकर आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। घटना है अक्टूबर 2022 की, जब 20 अक्टूबर को निकट थाने में ये महिला जाती है और थाने में जाने के बाद अपने ही पति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा देती है और बोलते हैं कि साहब 2018 में मेरी शादी होती है और 2018 में शादी होने के कुछ ही दिन बाद अगर कहीं भी किसी फंक्शन या पार्टी में हम दोनों पति पत्नी साथ जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो हर कोई यही सवाल करता था कि तुम खुशखबरी कब दे रही हो। और एक दिन हम हद तो तब हो जाती है जब चलती फिरती औरतें भी उसके पेट की तरफ देखती थी कि इसका पेट अभी भी नॉर्मल दिखता है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। उसकी शादी को इतने साल हो गए हैं, इतना ही नहीं कुछ महिलाएं तो उसे बीच में रोक कर ही टोक देती थी कि तुम कब अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, तुम कब माँ बनने वाली हो। और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2018 से 2022 आ जाता है और उसको कभी बच्चा पैदा ही नहीं होता है। हालांकि उसका पति अपनी पत्नी को लेकर ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास वो लेकर उसे ना गया हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि पत्नी तो ठीक है मगर पति के अंदर ही कोई कमी है और इसी वजह से उसने इस समस्या से निजात पाने के लिए जो आजकल वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर बच्चे पैदा होते हैं, उसने उसका सहारा तो नहीं लिया, उसने ये तरकीब तो नहीं सोची, मगर इसके बजाय उसने अपने दोस्त का सहारा लिया और अपने दोस्त को उसने घर पर बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाने हैं। साथ ही उसने अपनी पत्नी को भी बहला फुसला कर समझाया और मना लिया। लेकिन पत्नी को जैसे ही ये पता चला कि वो अपने दोस्त के साथ सुलाने की बात कर रहा है तो ये सब सुनकर पत्नी रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब गलत है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं किसी और के साथ कैसे सो सकती हूँ और कैसे इस तरह के संबंध बना सकती हूँ, इस बात की इजाज़त क्यों दे रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर पत्नी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, मगर उसका पति जो था उसके साथ मारपीट पर उतर आया था। और ये पहली बार नहीं था जब ऐसा होता था, तो उसने कई बार ऐसा करने की कोशिश की थी। यानी जब जब इस आदमी को बाहर के लोग रोका टोका करते थे कि तुम खुशखबरी कब दोगे, तब तब वो घर जाकर गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार अपनी पत्नी के साथ किया करता था। यानी हर रोज़ उसका बर्ताव अपनी पत्नी की तरफ चेंज होता जा रहा था। यानी कि कुछ समय पहले जिस खूबसूरत बीवी पर वो नाज करता था, जिसकी वो तारीफ़ें किया करता था, उसी खूबसूरत बीवी को वो आए दिन पीटने लगा था, क्योंकि वो लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और इस दिन भी उसने ऐसा ही किया था। जब वो अपने दोस्त को अपने घर पर लेकर आया था, उसके सामने भी उसने अपनी बीवी को प्यार से समझाने के बजाय गुस्से से समझाया, उसके साथ मारपीट की और ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा और तुम करती जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी बात सुनो। और इसी तरह अपने दोस्त से भी बोलता है कि देखो तुम्हें इसके साथ कुछ ऐसा करना है, कुछ इस तरह से संबंध बनाने हैं जो ये कि प्रेग्नेंट हो जाए, यानी ये माँ बन सके। दोस्तों वो दोस्त तुरंत तैयार हो जाता है कि सामने आया हुआ अवसर किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए पहली बार का वाक्य था। महिला ने इस बात का खूब विरोध किया, बहुत हद तक अपने पति को समझाया, लेकिन वो बेचारी क्या करती, वो भी अपनी पति की जिद के आगे बार बार टूट जाती थी और पति के कहने पर ही उसका दोस्त उसके साथ गंदा घिनौना काम करना स्टार्ट कर देता है। हर रोज़ उसके साथ वो सो जाता है। और देखिए हैरानी की बात तो ये थी कि उस बेचारी महिला को पता ही नहीं था कि उसका खुद का पति उसकी गंदी फिल्म बना रहा है। यानी ये सब वारदात उसके पति के सामने ही होती थी। वो हर रोज़ किसी तरह उसी कमरे में बैठकर
इन दोनों की फिल्म बनाता था, मोबाइल से रिकॉर्ड किया करता था। पत्नी श्रम के मारे परेशान थी। उसने ये सब पति के सामने होते हुए अपनी आंखें घटनाक्रम के वक्त बंद रखी, जबकि उसका जो दोस्त था वो कई घंटों तक उसके कमरे के अंदर उसके साथ रहा। इसके बाद इसका पति अपनी पत्नी से बोलता है कि अगर ये बात इस घर से कहीं बाहर गई तो सोच लेना, इस वीडियो को मैं सीधा सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि लोगों को सच वही लगेगा जो वीडियो में दिखाई देगा। क्योंकि इस महिला ने सोचा कि शायद मुझे बहलाने के लिए और मुझ पर अपना दबाव बनाने के लिए ये बात कह रहा है, और वो नहीं जानती थी कि सच में उसकी वीडियो भी बनाई गई है। ज़रा सोचिए कि वही पति जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, जब वही पति उसकी हर रोज़ रात को आबरू लुटवा रहा था, अपने दोस्त को ही खाने की तरह उसे परोस रहा था, और वीडियो की धमकी देने के बाद वो उसे बार बार यही बोल रहा है कि इस बात को 4 दीवारी से पार मत कर देना, वरना समाज यही सोचेगा कि तुम एक गंदी औरत हो, गंदी महिला हो, तुम्हारा करैक्टर सही नहीं है। क्योंकि ये बात वो महिला नहीं जानती थी कि उसके लिए उसे हर रोज़ डराने के लिए पति ने ये वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में उतार कर सेव कर ली है। देखते ही देखते जब वक्त गुजर जाता है, हर रोज़ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अगले दिन फिर दोस्त को बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि अपने दोस्त से अपने बीवी को प्रेग्नेंट करवाना। और देखिए, ये दोनों ही नहीं जानते थे कि उसके मोबाइल में जो कैद वीडियो है वो वीडियो कब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी और कैसे हो जाएगी, इस बात का तो पता ही नहीं होता है। लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल, लगातार इधर उधर वीडियोस वायरल हो रही थी। तभी उस महिला के किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाती है, और वो व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद उसी महिला के पास भेज देता है कि हो ना हो, पर इस औरत की शक्ल वीडियो में तुम्हारी जैसी दिखती है। ऐसा लग रहा है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। क्या ये सच है? और जब ये बात उस महिला को पता चलती है तो वो सदमे में आ जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसका पति आखिरकार किस हद तक गिर सकता है, जबकि उसने खुद मुझे मना किया था कि ये बात बाहर किसी को नहीं बतानी है। अब उसने खुद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, और किस हद तक ये इंसान गिरेगा, यही सब देखकर जब वो महिला एक दिन थाने पहुंचती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसके पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। साथ ही उस महिला को किसी मनोचिकित्सक को दिखाया जाता है, इलाज करवाया जाता है उसका, और इलाज कराने के 1 या 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद ही उस महिला की सेहत में कोई सुधार नहीं होता, क्योंकि मानसिक रूप से जो ठेस उसको पहुंची थी, जो घाव उसको लगे थे, शायद ही कोई भी व्यक्ति उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं कर सकता था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है आप सभी को, बल्कि सावधान करना है। आप जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, सचेत रहें। धन्यवाद।